हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। देखो बेटा, हम लोग कन्वर्जन फ्लो का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक एक करके हम लोग चल रहे हैं। कन्वर्जन इसलिए जरूरी है कि एक रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनाना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो रिएजेंट का इंफॉर्मेशन आ जाता है और बार बार कन्वर्जन करने से रिएक्शन दिमाग में याद हो जाता है। तो हम लोग एल्केन और एल्कीन कर चुके थे। एक छोटा अगला इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे एल्काइन एसिटिलीन का। तो हम लोग बात कर रहे हैं एसिटाइलिन इथाइन का। आईआईटी ने पूछा है कि अगर हमारे पास इथाइलिन ब्रोमाइड है CH2Br CH2Br, तो इससे एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देना बेटा, अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करें तो ये डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है, एक HBr निकालेगा। अब यहां डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाने से कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है रेजोनेंस के चलते। तो हमको फर्दर स्ट्रांग बेस यूज करना पड़ता है बेटा, सोडामाइड। तो पहला और दूसरा ये दोनों रिएजेंट पूछा गया था, 1 और 2। पहले HBr निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर स्ट्रांग बेस यूज करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये जो एसिटिलीन है वैसे भी हम पढ़े हैं कि क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म के 2 मोल्स को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें तो बनता है। यह भी पूछा गया है आईआईटी में। कैसे है अभी हम एक रिएक्शन में दिखाते हैं। ये जो एसिटिलीन का हाइड्रोजन है, बोला था sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, एसिडिक होता है। तो ये बेस से रिएक्शन करेगा। कौन से बेस से, सोडामाइड से, एल्कोहलिक KOH से नहीं। क्यों, यह भी कहीं बताया था कि स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेज वीक एसिड फ्रॉम वीक एसिड सॉल्ट। एसिड वाले प्लेलिस्ट में जाओ, एसिड बेस वाले में, GOC के। तो खैर ये सोडामाइड से रिएक्शन करेगा, ये सॉल्ट बनाएगा। ये सॉल्ट फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ SN2 रिएक्शन, देखो ये माइनस ये प्लस, माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आकर के आई को निकालेगा। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोपाइन। तो इथाइन से प्रोपाइन ऐसे बनाते हैं। ए बेटा, अगर हम प्रोपाइन से फिर इथाइन की तरफ जाएं, इथाइन से प्रोपाइन, ये 2 स्टेप। हमने एक रिएक्शन बताया था ऑक्सीडेशन, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर टर्मिनल पर है या डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है तो एक कार्बन निकल जाता है CO2 और वाटर के फॉर्म में, और बन जाता है हमारे पास 2 कार्बन का एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट यही बोला था, रिएजेंट याद होता है ऐसे रिएक्शन से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा रिएजेंट, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो क्या होगा बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सब रिएजेंट्स के एप्लीकेशन किसी न किसी प्लेलिस्ट में जरूर मिलेंगे। अब एल्कोहल है, अगर हम इसमें से वाटर निकालने को सोचें
जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करो। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, OH ये और H बीटा एलिमिनेशन होता है, तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये अगेन इस पर ब्रोमीन डाला, फिर ये दोनों रिएजेंट वापस आ गया। क्लियर? तो एक हाइड्रोजन को हमने एल्काइल से रिप्लेस किया, एल्काइल यहां मिथाइल आया, कोई भी एल्काइल डाल सकते हैं, तो प्रोपाइन। अब ये वाला H, ये इसको भी अगर हम रिप्लेस करें, ये क्या हमने लिया था, इथाइन या एसिटिलीन। फिर इस पर अगर हम इसी को 2 स्टेप में लिख दें, सोडामाइड फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ मिथाइल आयोडाइड। बेटा सोडामाइड फिर यहां Na बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड डाला, SN2 रिएक्शंस होगा, जैसे देखो यानी A, फिर मिथाइल आयोडाइड डाला, मिथाइल यहां आ गया, एक H की जगह पर मिथाइल आ गया। अब इस H पे फिर मिथाइल लाना हो तो यही दोनों है ना, पहला दूसरा, तो यहां बन गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसी को बोला था कि IIT ने पूछा था कि सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें CH3C Cl3 को, तो इसके 2 बॉन्ड्स लगेंगे, सिल्वर पाउडर से हीट करोगे तो ये 2 ब्यूटाइन बन जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ध्यान दे बेटा, इससे भी हम ये इथाइन बना सकते हैं। अगेन वही चीज कि अगर हम इसका भी ऑक्सीडेशन करें तो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, 2 एसिटिक एसिड बनेगा, वापस आ जाएंगे इसी तरह से। ये बात किए थे हम लोग, क्योंकि पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, अगर हम पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन की बात करें, सोडियम और लिक्विड अमोनिया को लेते हुए, तो हम बात करे थे कि ये बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन बनता है, तो ये बन गया ट्रांस ब्यूट 2इन। लेकिन अगर यही पार्शियल रिडक्शन H2 लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ करें, लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पार्शियल रिडक्शन, ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो होता है सिस ब्यूट 2इन। तो एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट, आगे का रिएक्शन मैं बताया था, इस पर ब्रोमीन या बेयर्स रिएजेंट का किस मैनर में रिएक्शंस होता है कन्वर्जन सीरीज में। इवन एल्कीन में भी उसकी बात थोड़ी हुई थी। तो कन्वर्जन सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, इथाइन से प्रोपाइन, प्रोपाइन से 2 ब्यूटाइन। कैसे हम बात करेंगे, इथाइन से ट्रांस 2 ब्यूटीन या सिस 2 ब्यूटीन कैसे बनाओगे, ये सब बातें, या वापस प्रोपाइन से हम इथाइन कैसे बनाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। साथ साथ ऑक्सीडेशन, ट्रिपल बॉन्ड बीच में है या ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल पे है, टर्मिनल पे मोनोबेसिक एसिड अलॉन्ग विद CO2 एंड वाटर, टर्मिनल पे नहीं है, दोनों अलग हैं तो 2 मोल्स ऑफ एसिड, दोनों सेम है तो ओनली 2 मोल्स ऑफ सेम एसिड। जैसे दोनों यहां सेम है तो ओनली एसिटिक एसिड, ये 2 मोल। इस फ्लो को लेते हुए यहां से एक बार सवाल आया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बेटा कि कोई हाइड्रोकार्बन है,
सवाल था ये बेटा, कंडीशन था गिव्स white precipitate with टॉलेंस रिएजेंट। कोई हाइड्रोकार्बन है, एक क्वेश्चन है जो टॉलेंस के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। इसका मतलब क्या, टर्मिनल एल्काइन, इस तरह से टर्मिनल एल्काइन। आगे बोला था ये वही चीज, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडामाइड फॉलोड बाय एन प्रोपाइल आयोडाइड। देखो स्टेट इनका एन प्रोपाइल आयोडाइड, कंपेयर करो। सोडामाइड, यहां मिथाइल है, मिथाइल की जगह पर क्या है, प्रोपाइल। तो ये बन जाएगा हमारे पास बी, और बी का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन रहा था आइसोमेरिक एसिड्स सी एंड डी। ये क्वेश्चन था एआईटी में, और ए का स्ट्रक्चर पूछा था। देखो बेटा, बी यह प्रोपाइल है, हम इसको ये वाला टर्मिनल एल्काइन प्रोपाइन लेके चल रहे हैं। मान हमारे पास ऐसा कोई हाइड्रोजन है तो यहां Na आएगा, फिर CH3 आएगा। देखो Na आया सोडियम सॉल्ट, फिर CH3 आई के साथ NaI निकल गया, CH3 आ गया। इसी तरह से इसको हम क्या लेके चलेंगे, A को। अगर हम A को टर्मिनल एल्काइन लेके चलें तो B क्या आ जाएगा बेटा, यहां Na आएगा, फिर ये प्रोपाइल आ जाएगा इस पर, तो B हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 CH3। ये फ्लो अगर आ रहा है तो रिएक्शन का आंसर मिल जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन किया था यहां, तो 2 मोल्स ऑफ एसिड बनेगा यहां। इसी तरह से जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये देगा RCOOH प्लस CH3 CH2 CH2 COOH। ध्यान दो, ये दो एसिड बने, कोई C है कोई D है, लेकिन ये आपस में क्या है, आइसोमर है। आपस में क्या है, आइसोमर है। ध्यान दे बेटा, ये प्रोपाइल पे COH है तो आइसोमर क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल पे COH। भाई प्रोपाइल पार्ट का आइसोमर क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब कि RCOH क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल पर COH। तो इसका आइसोमेरिक एसिड हो गया, दैट इज RCOOH इज इक्वल टू, क्यों कहा इसको, क्योंकि ये प्रोपाइल पे COH है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल पे COH। तो R क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। तो ये A में R क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। तो A का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इंफॉर्मेशन है, ये स्ट्रक्चर है। टर्मिनल एल्काइन इसलिए है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, सोडामाइड से रिएक्शन करोगे। अब इसको कंफर्म कर दो, तो ये सोडियम साल्ट बनाया, फॉलोड बाय ट्रीटिंग विथ यानी प्रोपाइल आयोडाइड। तो ये दिया इसका ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप फाइनल स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। जब इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये टूट गया, देखो अपने आप आइसोमेरिक एसिड बन गया, CH3COOH प्लस CH3CH2CH2COOH। तो
तो ये था, इसको ए लें, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, दिस वाज द आंसर। खैर, तो जो कन्वर्जन फ्लो मेनली दिखाया गया है बेटा, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत हेल्प करेगा कंपटीशन में, आपके सोच को डेवलप करने में, एप्लीकेबिलिटी फास्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चे पूछते हैं सर मैक्सिमम रिएक्शंस या रिएक्शंस नहीं समझ में आया, भूल गया, गो थ्रू कन्वर्जन, या कहीं कहीं देखते होंगे हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू करो। तो थैंक यू बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खूब मन लगा करके पढ़िए, अपने भविष्य को उजागर करिए।